हेलो फ्रेंड, एसएच क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम आपको अपनी रेखाकोण चैप्टर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि हम पीछे सॉल्व करते हैं क्वेश्चनों को, ऐसे ही हम आज फिर से करेंगे। जैसा कि बोर्ड पर हमने 2 क्वेश्चन बना रखे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं, हम इनका सॉल्यूशन करते हैं और आप इनको समझिए। ठीक है, देखिए जरा, यहाँ पर बोल रखा है यदि ए बी समांतर सी डी हो तो। देखो जरा, ए बी समांतर सी डी के ये 2 रेखाएं आपस में पैरेलल मतलब समांतर हैं। अब जैसे ही 2 समांतर रेखाओं की बात होती है, अब वो चाहे तो आपकी 2 समांतर रेखा ऐसे हों चाहे ऐसे हों, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको समांतर का रूल पता होना चाहिए बस। देखो, इसमें तिर्यक रेखा ऐसे बनेगी और इसमें ऐसे बनेगी, दोनों में मैटर वही रहा। जैसे कि सेम वही स्टेप था, सेम वही, मतलब इसको आप पकड़ के ऐसे उठा दीजिए तो यही बन जाएगी, ऐसे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, 2 समांतर रेखाएं हमारी जो हैं वो बन गई। अब देखिए जरा, 2 समांतर रेखा तो है, ये वाली और एक ये वाली, लेकिन इसमें तिर्यक रेखा नहीं है। उसने एंगल पूछा, एंगल ओ सी डी बताओ। एंगल ओ सी डी मतलब हमको जो बताना है वो ये वाला एंगल बताना है। देखो, इसे ब्लैक कर दिया है ताकि आपको ध्यान रहे। ये है हमारा क्वेश्चन मार्क जो हमें बताना है। अब आपको करना कुछ नहीं है, आपको सीधा सीधा मेथड फॉलो करना है। आप इस रेखा को बढ़ा दीजिए, तिर्यक रेखा ऐसे कर दीजिए तो ये बन जाएगी। इसको आगे ले जाइए तो भी तिर्यक रेखा बन जाएगी। आप सीधा सीधा आप इसे बढ़ाइए। देखो, ये वाली जो रेखा है इसको आगे कर देते हैं हम सीधा सीधा, ये रही। इस रेखा को बिल्कुल सीधी सीधी आगे कर दी हमने यहां तक। तो अब जरा देखिए, जब ये 30 और ये 110, तो दोनों ऐड करने के बाद जो बचा वो त्रिभुज का ये वाला एंगल बचा, ये 40 डिग्री बच गया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये 110, ये 30, देन ये 40 हो गया। अब जरा देखिए, ये एक यहां से यहां तक सरल रेखा है, चाहे तो आप ऐसे मान के करिए, वरना आप अल्टरनेट इसको करके करिए। तो आपको एक बार में ही करना है अगर, तो ये 40, तो ये वाला जो बचा ये वापस 140 बचा। देखिए जरा, ये सीधी सीधी रेखा है 180 की, तो ये वाला 140 बचता है। ठीक है, अब जब ये 140 तो ये वाला भी 140 डिग्री, क्योंकि यहां पर एक मेथड आ जाता है कि 2 समांतर रेखाएं हैं तो उनके संगत कोण समान होते हैं। संगत कोण लाइक कोरस्पॉन्डेंस, कोरस्पॉन्डेंस एंगल समान होते हैं। मतलब हमारा 140, देन आंसर हो गया हमारा सवाल। बहुत आसान है ये चैप्टर, लेकिन इसमें आपको बस बार बार 2 समांतर रेखाओं का प्रयोग करा जाएगा, वो बात याद रखनी होगी। ओके, हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए जरा, इसमें ए बी समांतर सी डी के, मतलब ये वाली तो इसके समांतर, और बी डी समांतर ये वाली समांतर इस वाली के, मतलब इस बार 2 रेखा समांतर कर दी। ओके, और सिर्फ एक एंगल बताया आपको, एंगल निकालना, एंगल डी सी ई। द एंगल डी सी ई मतलब इस एंगल की बात करी जा रही है। ये है वो एंगल जो आपको फाइंड करना है। तो बहुत आसान है निकालने में, ऐसा कुछ नहीं है कि आप ना निकाल सको। ओके, देखो जरा, ये 2 समांतर रेखाएं हैं, तो सबसे पहली कंडीशन, 2 समांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग जो हमारी जो थ्योरम है, बात उसी की कर लेते हैं। हमें 60 दिया है तो हम इस एंगल को निकालते हैं पहले। सबसे पहला पॉइंट यही है। देखो, ये 60 तो ये 120 कैसे हुआ? एक ही रेखा पर एक और बने दोनों कोणों का योग 180 होता है। इन दोनों कोणों का योग जो एक ही साइड है, ये हमारी पीछे थ्योरम भी है, सम ऑफ इंटर एंगल ऑन द सेम साइड इज इक्वल टू 180। एक ही रेखा पर एक और बने अंतः कोणों का योग 180 होता है। ओके, जब ये 120 हो गया, अब जरा एक बात समझिए। देखो, ये दोनों भी तो समांतर रेखा हैं और ये बीच की तिर्यक रेखा। ओके, तो ये वाला एंगल जो है देन वो यही हो गया 120।
एकांतर कोण, एकांतर कोण समान होते हैं। ये थ्योरम फिर से रिपीट हो गई। एकांतर कोण मतलब अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। ओके, मतलब क्वेश्चन तो पता नहीं चलता कितना, बहुत ही नॉर्मल तरीके से होता है, बस आपको समझने की जरूरत है। देखो कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं, बस आपको मेथड यूज करना है, बार बार उसी का रिपीटेशन चलता रहता है। ओके, अगर आप कोई भी चैप्टर को करने में ट्रिक यूज करेंगे तो वो ज़्यादा समय तक नहीं रहेगी, लेकिन ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी जो पेपर के वक्त आपको परेशान करेगी। कितनी ट्रिक आप याद करेंगे? ठीक है, तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। ओके, थैंक यू।